रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ समेत मुतअद्दिद शहरों में धमाकों और शेलिंग की आवाजें। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा। कहा, जंग यूक्रेन की धमकियों के जवाब और खित्ते को असलहे से पाक करने के लिए है। बैरूनी मुदाखलत हुई तो जवाब देंगे। यूक्रेन में 30 रोज के लिए इमरजेंसी नाफिज, फजाई हुदूद बंद। यूक्रेनी सदर हर सूरत मुल्क का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रूस यूक्रेन तनाज़े पर आज कौम से खिताब का ऐलान। कहा, यूक्रेन पर रूस के बिला इश्तियाल और गैर मुनसिफाना हमले का अमेरिका और इत्तेहादी जवाब देंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की रूस से अमन को मौका देने की अपील। यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन के ऐलान पर एशियाई स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज। सोने की फी ओंस कीमत में भी $16 इजाफा रिकॉर्ड। यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक अपनी पोजीशन से पाकिस्तान को आगाह कर दिया। हर जिम्मेदार जमहूरी मुल्क को रूस की जारहियत और पुतिन के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे रूस से आगाह है। उम्मीद है रूस के साथ तल्लुकात पर पाक अमरीका मुश्तरका मुफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दो तरफा तल्लुकात, दिफाई ताउन, तिजारत और सरमायाकारी से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान में इंसानी बहरान, इस्लामोफोबिया पर भी गौर किया जाएगा। मॉस्को पहुंचने पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। के अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने की तजवीज़। शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। आसिफ जरदारी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। तारीख का हतमी फैसला आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुशावरत के बाद होगा। सियासी मंजरनामे से गायब होती गैर मुत्तहदा अपोजिशन वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है। नंबर्स पूरे होने की दावेदार अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों के दर पर मारी मारी फिर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान। कहा, नंबर गेम पूरी होती तो अपोजिशन लॉन्ग मार्च कैंसिल करके फौरन तहरीक अदम एतमाद लाती। चौधरी बरादरान सियासतदान है, तमाम जमातों से उनकी मुलाकातें मामूल की बात है। मुस्लिम लीग नून ने पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत को अपने खिलाफ तनकीद पसंद नहीं। माजी में पार्लियामान को ताले लगाने की कोशिश की गई। ये हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई है। जब काला कानून लाना होता है तो रात के अंधेरे में वारदात डालते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी रहमान मलिक की नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। तदफीन H8 कब्रिस्तान में होगी। रहमान मलिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे। रहमान मलिक को एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 1455 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 42,396 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1220 मरीजों की हालत नाजुक करार। मुल्क भर में कोरोना से मजमूई अमवात 30,114 हो गई। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 दहाइयों बाद रूस का दौरा करने के लिए पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हैं। गुज़िश्ता रोज़ मॉस्को पहुंचने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सुर्ख कालीन का इस्तकबालिया दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज से अपनी सरगर्मियां शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूस के सदर
पुतिन से वन ऑन वन मुलाकात होगी, जबकि सदर पुतिन से मुलाकात में वजीर आजम बैनुल अक़वामी और खित्ते के उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। मुलाकात में रूस पाकिस्तान तल्लुकात खुसूसन तवानाई के शोबे पर बातचीत होगी। सदर पुतिन से मुलाकात में इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वजीर आजम इमरान खान मॉस्को में रूस की सबसे बड़ी मस्जिद और इस्लामिक सेंटर का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान से अहम रूसी क़यादत बिशमूल नायब वजीर आजम और रूसी सरमायाकार ताजिर भी मुलाकातें करेंगे। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज 1:30 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान को अदालत पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत में नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1:30 बजे तक फैसला सुना दिया जाएगा और मरकजी मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर समेत दीगर मुलजिमान को अदालत पहुंचा दिया गया है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत से खबर शामिल की है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला 1:30 बजे सुनाया जाएगा। मुलजिमान जाहिर जाफर समेत घरेलू मुलाजमीन को बख्शी खाना पहुंचा दिया गया है। तफसीलात जानेंगे बुरहान बुखारी से। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। नूर मुकद्दम केस का फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाएगा और इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अतहर रब्बानी जो है वो तकरीबन 1:30 बजे केस का फैसला सुनाएंगे। अदालत ने 2 रोज कबल फ्रीकैन के दलाइल और जवाब दलाइल जो है वो मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता साल जुलाई में नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F7 में जो है वो बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया था। तकरीबन 7 माह ट्रायल चलने के बाद अदालत ने जो ये फैसला महफूज कर लिया है। दौरान ट्रायल जो है तकरीबन 18 गवाहान समेत जो 13 मुल्ज़मान हैं उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद किए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी अदालत में पेश की गई। तो अदालत ने तमाम फ्रीकैन गवाहान और मुल्ज़मान के बयानात 164 के तहत जो उनके रिकॉर्ड किए गए थे उनको मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है। और तमाम मुल्ज़मान को जो है वो अदालत में पेश किया गया और उनकी हाजिरी लगाई गई। तो इस मौके पर एडिशनल सेशन जज अतहर रब्बानी का कहना था कि इस केस का फैसला जो है वो 1:30 बजे सुनाया जाएगा। तो 1:30 बजे इस केस का जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। जी 1:30 बजे केस का फैसला सुना दिया जाएगा। बुरहान बुखारी ने अपडेट किया। बुलेटिन इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Hard because they're facilitators. We have to work. We have to achieve these goals which we have set for ourselves. So I think I want to thank them, but I also want to thank the team which is working on this program from our side. I think these guys are putting in a lot of hard work. This is not going to be easy because when you re-engineer anything, I've re-engineered a lot of corporate entities. Never been easy. And this is a country, and a country which basically has not worked, I would say, or has not been in the right direction in the last 45 years. So then to put it in the right direction, I can tell you it's a great challenge. I can talk to you about Habib Bank. Habib Bank was an entity which was national entity, but 32,000 people. And it was a nightmare to put it in the right direction. Once we did that, it has attained speed and now is a very, very profitable entity. So I have no doubt that we have the capability amongst ourselves because our human resource is very, very resilient, and I can tell you has the right kind of material to do this. I can also give you another example. I used to work with Citibank in UAE, and I used to have in one building 24 nationalities. I can tell you Pakistanis were second to none. So I have full faith in the people of my country and also in this team which is leading this effort. So thank you very much. वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि पीका ऑर्डिनेंस को
चैलेंज किया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दरख्वास्त दायर कर दी है इस हवाले से और पीका ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। इस हवाले से बताएं आपको कि दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, सेक्रेटरी कानून, FIA को भी फरीक बनाया गया है, जबकि पीका कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली आइन से मुतसादम है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये दरख्वास्त की गई है। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद इत्तेहादियों ने भी आपस में राब्ते शुरू कर दिए हैं। विफाकी वजीर मोनिस इलाही से MQM से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर अमीनुल हक का फोन पर राब्ता हुआ है। अपडेट आपको करें कि ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों के बाद अब इत्तेहादियों ने भी आपस में राब्ते शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक लाहौर तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मजीद बताइएगा। अभी बिल्कुल सियासी मंजरनामे पर एक और जो पेशरफ्त है वो सामने आई है। इस हवाले से अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते के बाद इत्तेहादियों का आपस में भी राब्ता हुआ है। इस हवाले से MKM की क़यादत ने जो है मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ता किया है, जिसमें वफाकी वजीर मोनिस इलाही से MKM से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर अमीनुल हक ने फोन पर राब्ता किया है, जबकि MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी टेलीफोन पर वफाकी वजीर मोनिस इलाही से जो है वो बातचीत हुई। MKM और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर भी इत्तफाक किया है। दूसरी जानब जराये का ये कहना है कि जल्द दोनों जानब की क़यादत आइंदा सियासी लाहे अमल के लिए मुशावरती जो है वो मुलाकात करेगी, जबकि MKM और मुस्लिम लीग काफ सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेगी, इस पर भी इत्तफाक किया गया है। दूसरी जानब MKM की क़यादत पहले भी चौधरी बरादरान से एक मुलाकात कर चुकी है। जी, पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, दोबारा मुलाकात का इम्कान है। तजम्मुल बुखारी ने अपडेट किया। सिंध असेंबली अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सिंध के हकूक के लिए तहरीक इंसाफ का मार्च 26 फरवरी से निकलेगा। सिंध की अच्छी तालीम, सेहत और अमन व अमान के लिए आवाम साथ निकलें। PTI रहनुमा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि जरदारी माफिया ने सिंध को खंडर बना दिया है। सिंध के हकूक की जंग तहरीक इंसाफ के संग लड़ें। हुकूक सिंध मार्च इंशाअल्लाह 26 फरवरी से 6 मार्च तक 10 रोज़ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खोटकी से शुरू होकर सिंध के 27 अजला में होता हुआ इंशाअल्लाह कराची शहर पहुँचेगा। तो मैं कहता हूँ आइए इसमें हमें ज्वाइन कीजिए। अपने हकूक़ के लिए, सिंध के हकूक़ के लिए, सिंध के बच्चों की सेहत के लिए, सिंध की बेटियों की इज़्ज़त के लिए, सिंध को अच्छी तालीम के लिए, सिंध की अच्छी सेहत के लिए और इस जरदारी माफिया से छुटकारे के लिए, जिन्होंने 14 साल में सिंध को खंडर बना दिया, जिन्होंने 14 साल में सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, जिन्होंने ना हमारी इज़्ज़तें बेटियों की महफूज रही, ना ज़िंदगियाँ, ना हमारे बच्चों की सेहत ठीक रही, ना बुज़ुर्गों की, ना हमारे स्कूल ठीक रहे, ना हमारे हस्पताल, ना हमारे रोड ठीक रहे, ना हमारे रास्ते। आइए इन अली बाबा 40 चोरों को बेनकाब कीजिए और सिंध की हकूक़ की जंग तहरीक इंसाफ के संग, इसमें हमारे मरकज़ी वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब खुसूसी तौर पर सिंध के आवाम के दुख दर्द बांटने के लिए, सिंध के लुटेरों को बेनकाब करने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब और इस सिंध से हमारे सिंध के सदर अली जैदी साहब, ये सब इस काफ़िले की, इस रैली की, इस हकूक़ सिंध मार्च की क़यादत करेंगे। अचोत 26 फरवरी ते कमू शहीद घोटकी का ज्वाइन कयो। उन खां पोइ सखर, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, कंदकोट, कश्मोर, लाड़काणो, खैरपुर, नौशेरो, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, मिठी, बदीन, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलायार, मटियारी, हैदराबाद, जामशोरो ऐं उन खां पोइ कराची जा जेके भी रियाज़ आहिनि उन में असांखे शामिल थियो, हमारे साथ शामिल हों और इंशाअल्लाह ये मार्च जो है ये इन चोरों लुटेरों को बेनकाब करने के लिए और सिंध के अवाम को उनके हकूक़ दिलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा है। अच्छो आएँ हमारे साथ शामिल हों। तहरीक इंसाफ के कारकुन ओहदेदारान तो आए ही, लेकिन मैं सिंध के नौजवानों से कहता हूँ, सिंध के अवाम से कहता हूँ, हारियों से, मज़दूरों से, बेटियों से, बुज़ुर्गों से, अपनी माओं से कहता हूँ कि आएँ इस हमारे हकूक़ सिंध मार्च को, जो कि 26 तारीख को
कोटकी से शुरू होकर इंशाल्लाह कराची तक आएगा। हर शहर में हमारा साथ दें ताकि इन चोरों लुटेरों अली बाबा 40 चोरों के टोले से आपको आज़ादी दिलाई जा सके।